are you? Today we are going to start the exercise 4.2. 4.1 आप सबको समझ आ गई थी, तो 4.2 में अब हम फाइंड आउट करेंगे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन करके यानी कि मिडल स्प्लिटिंग करके हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आप पूछोगे कि मैम रूट्स क्या होते हैं। रूट्स क्या होता है, जैसे कि अभी ये इक्वेशन है आपके सामने, तो रूट ऐसी वैल्यू होगी जिसको एक्स की यानी कि वेरिएबल की जगह यदि हम फिट करते हैं तो क्या होगी, दोनों साइड इक्वल हो जाती है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो जाएंगी, तो उसको हम कहेंगे रूट। अब आप देख रहे हो कि इसकी हाईएस्ट पावर है 2, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्लियर है कि हाईएस्ट पावर 2 होगी, तो इसका मतलब इसके रूट्स भी कितने होंगे, 2 होंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके कितने रूट्स होंगे, हमारे 2 रूट्स होंगे। तो आज हम सीखेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से किसी भी इक्वेशन के रूट्स कैसे फाइंड आउट किए जा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लेती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है मेरे पास। फर्स्ट पार्ट है, अभी यहाँ पे थोड़ी सी लाइन लगाती हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। अब हमें इसकी मिडल स्प्लिटिंग करनी पड़ेगी। मिडल स्प्लिटिंग अभी सीखी थी आपने 2.5 एक्सरसाइज में, पहले भी आती थी आपको, 8th क्लास में भी आती थी। तो 10 के ऐसे फैक्टर करने पड़ेंगे कि उनको प्लस करें या माइनस करें तो 3 आ जाए। तो 10 के फैक्टर हो गए 5 और 2। तो 5 और 2 को जब माइनस करते हैं तो क्या आता है, 3 आता है। जो मैंने बताया था, जब माइनस करने से आए तो ये वाला साइन बड़े को दे दो, यानी कि 5 माइनस का हो गया और 2 किसका हो गया, प्लस का हो गया। तो इसके फैक्टर बन गए। तो फैक्टर लिखते हैं हम एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। कॉमन सारा कुछ आता है आपको, तो ये फैक्टराइजेशन करना आता है। तो अब दोनों में से x कॉमन, तो अंदर क्या रह गया, x माइनस 5, 2 कॉमन, अंदर क्या रह गया, x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब x माइनस 5 दोनों के पास है, वो कॉमन, तो अंदर हमारे पास यहाँ पे क्या आया, x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इन दोनों की वैल्यू क्या है, 0 है। तो 0 वैल्यू यदि है, यानी इन दोनों की वैल्यू 0 है, या तो ये 0 होएगा या ये 0 होएगा। तो दोनों में से एक 0 होएगा या दोनों में 0 हो सकते हैं। तो हम इनको 0 के इक्वल पुट कर सकते हैं। x माइनस 5 को भी 0 के इक्वल पुट कर दिया और x प्लस 2 को भी 0 के इक्वल। तो x माइनस 5 को 0 के इक्वल पुट करा तो x की वैल्यू आ गई 5 और इसको पुट किया तो क्या आ गया, माइनस 2। तो हमारे पास आंसर आ गया x इक्वल टू 5 और माइनस 2। तो 5 और माइनस 2 क्या हो गए, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या निकल गए, रूट्स निकल गए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स मींस यदि मैं यहाँ पे x की जगह 5 पुट करती हूँ तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू किसके हो जाता है, राइट। ऐसे माइनस 2 पुट करती हूँ तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू किसके आ जाता है, मेरे पास राइट हैंड साइड। ठीक है, तो अब सेकंड पार्ट पे चलते हैं हम। अब बच्चों फर्स्ट का सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट कैसे होगा, मिडल स्प्लिटिंग से। तो आपको पता है ये जब यहाँ पे कुछ लिखा हो तो और यहाँ पे इन दोनों की मल्टीप्लाई जाती है, तो 2 6 जो क्या हो गया 12। अब 12 कैसे फैक्टर करने हैं कि 1 आ जाए, बीच में 1 है, कुछ नहीं लिखा हुआ था 1 है। तो 4 3 जा 12, तो 4 3 जा 12 और फिर माइनस करने से आया, 4 में से 3 माइनस करने से आया, तो इसको कौन सा साइन दे देंगे, प्लस का, और इसको कौन सा साइन दे देंगे, माइनस का। क्लियर है, तो फैक्टर हो गया 2x स्क्वायर 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। दोनों में से 2x कॉमन और दोनों में से 3 कॉमन, तो अंदर का साइन चेंज हो गया, यहाँ पे माइनस लिया है। तो हमारे पास फैक्टर बन गए x प्लस 2 और इसके पास बच गया 2x, इसके पास माइनस। अब इनकी वैल्यू 0 है तो या तो ये 0 होएगा या ये 0 होएगा। 0 वैल्यू निकालने के लिए दोनों को 0 के इक्वल पुट करो। तो x की वैल्यू आ गई माइनस 2, वहाँ पे 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू आ गई 3/2। तो आंसर आ गया हमारे पास। आंसर जरूर लिखे क्योंकि बोर्ड में भी आंसर जरूर देखते हैं। तो ये हमारे पास आ गया जी, क्वेश्चन हो गया हमारा। अब हम अगले पार्ट पे चलते हैं। अगला पार्ट है हमारा फर्स्ट का थर्ड पार्ट। ठीक है, तो फर्स्ट के थर्ड पार्ट में हमारे को ये स्टेटमेंट दी हुई है। क्या स्टेटमेंट दी हुई है बच्चों, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। रूट देखते ही बच्चे के पसीने छूट जाते हैं, मैम रूट ये तो हमारे को आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा, बहुत ही आसान है। देखो पहले इनकी मल्टीप्लाई करो, 5√2 की और √2, तो √2 और 5√2 की मल्टीप्लाई करी तो √2 क्या होता है 2 और 5 10, यानी कि 10 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि 7 आ जाए।
तो 10 कैसे फैक्टर क्या होंगे 5 और 2। अब प्लस करने से आए 5 और 2 7, प्लस करने से आए तो ये वाला साइन दोनों को मिलेगा, यानी कि ये भी प्लस का हो जाएगा ये भी प्लस का हो जाएगा। तो फैक्टर बना दिया हमने। रूट 2x स्क्वायर 5x प्लस 2x प्लस 5 रूट 2 इक्वल टू 0। तो बच्चे कहते मैडम 2x आगे लिखे 5x, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को भी आगे लिख लो, 5 को लिख लो 2 को लिख लो, ठीक है। अब आपको पता है इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है x, तो अंदर आया रूट 2x और इसका x निकल गया तो इसके पास 5 बच गया। और अब ये 2 क्या होता है आपको पता ही है, फर्स्ट चैप्टर में आपने किया था। 2 क्या होता है रूट 2 का प्रोडक्ट होता है। तो मैं इस 2 की जगह लिख सकती हूँ रूट 2 इंटू रूट 2x, 2 की जगह रूट 2 इंटू रूट 2 लिख दिया। अब ये तो फैक्टर हमारे हो ही गए थे, और रूट 2 इसके पास भी है, रूट 2 इसके पास भी है कॉमन, तो अंदर आ गया रूट x प्लस 5। अब रूट 2x प्लस 5 इसके पास भी है, रूट 2x प्लस 5 इसके पास भी है, दोनों से कॉमन, और इधर रह गया x प्लस रूट 2 इक्वल टू 0 हुआ पिछले वाला प्रोसेस। इसको भी 0 के इक्वल रख दो, इसको भी 0 के इक्वल रख दो, तो रूट 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, और यहाँ पे x प्लस रूट 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आ गया रूट 2x इक्वल टू माइनस 5, x इक्वल टू माइनस 5 अपॉन रूट 2, ऐसे इधर x इक्वल टू माइनस रूट। तो आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सॉल्यूशन x इक्वल टू माइनस 5 ओवर रूट 2 और माइनस रूट। तो आप देख रहे हो कितने आसान है। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं हम। अब हमारा नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है, देखो ध्यान से। अब इसमें डिनोमिनेटर में आ गया 8, तो डिनोमिनेटर में आ गया तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम इसके नीचे भी 1 लिख देंगे, इसके नीचे भी 1 लिख देंगे, ठीक है। तो 8 एलसीएम, तो ये बन गया 16x स्क्वायर, 8 को 1 से डिवाइड किया 8, 8x 8 को 8 से डिवाइड किया 1 इक्वल टू क्या हो गया 0। अब ये 8 उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया तो 8 खत्म, ठीक है। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गया 16x स्क्वायर 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर करने हैं हमें, तो हमने इनकी मल्टीप्लाई करी, 16 1 जा 16। तो 16 कैसे फैक्टर करने हैं कि प्लस करके या माइनस करके 8 है। तो 16 के फैक्टर तो पता ही क्या आएंगे 4 और 4 आएंगे। अब माइनस ऐड करने से आ रहा है 4 और 4 8, तो ये वाला साइन दोनों को मिलेगा, माइनस माइनस, क्लियर है। तो अब हम इसकी जगह लिख सकते हैं 16x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से कॉमन आ रहा है 4x, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है बच्चों -1। जब माइनस बाहर कुछ कॉमन नहीं आता तो -1 निकालते हैं फिर, अब बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज, तो अंदर रह गया 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। इसके बाद अब 4x माइनस 1 दोनों के पास है कॉमन, तो इसके पास क्या बच गया 4x, इसके पास यही -1, ठीक है। तो आगे हो गया समझ में। तो अब इन दोनों को इक्वल टू 0, तो 4x इक्वल टू 1, इधर भी 4x इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू आ गई 1/4, यहाँ पे भी x की वैल्यू आ गई 1/4। तो हमारे पास आ गया आंसर। तो फिफ्थ पार्ट में आते हैं बच्चों। फिफ्थ पार्ट की ये स्टेटमेंट है और उसने बोल रखा हमको प्राइम फैक्टराइजेशन से करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो अब हम इसको करते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं इसका, प्राइम फैक्टराइजेशन 100 की 1 से करेंगे। तो 100 कैसे फैक्टर बनाने हैं कि प्लस करके या माइनस करके क्या आए 20 आए, 10 10 क्लियर है। अब ऐड करने से आया तो ये वाला साइन दोनों को ये फैक्टर बन गए। अब हम लिख लेते हैं 100x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0। 10x कॉमन, तो अंदर आया 10x माइनस 1, यहाँ पे 1 कॉमन, तो 10x माइनस 1 दोनों से कॉमन ले लिया। अब दोनों को, इसको भी 0 के इक्वल पुट करा, इसको भी, तो 10x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/10। यहाँ पे भी मेरे पास आंसर आ गया x इक्वल टू 1/10।
तो बच्चों आई होप कि आप इनको बहुत अच्छी तरह से कर रहे होंगे, पेंडिंग में नहीं डालेंगे, साथ साथ करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू बच्चों।